अच्छा वो आपका ये ठीक है, देखिए तो अच्छा यही जो आपको नो नीड, हाँ नो नीड कह रहे थे ना, ये है। ठीक है, आप क्या कहना चाह रहे हैं इसमें कि ये क्वेश्चन आपका है? सर मैं हाँ सर मैं ऐसे पूछ रहा हूँ, जो इसका शेडेड इंटीग्रेशन से वो फाइंड कर रहे हैं। देखिए, इंटीग्रेशन निकालना इज नॉट एरिया निकालना। ये जो निकाल रहा है ना, ये एरिया नहीं है। एरिया ये होता, अगर इतना रहता ना, सो दिस इज द एरिया। अगर मान लो यहाँ रीजन एस है, तो ये एरिया ऑफ रीजन एस होता, ठीक है, ऐसा। ये दिस इज नॉट एरिया, समझ रहे ना? ये जैसा सबको इंटीग्रल कैलकुलेट करना है, दिस में भी वॉल्यूम अगर ऐसा होता है, वो डिपेंड करता है क्या है ना। तो बट ये अभी इंटीग्रल निकालना, बस आपको कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल। इसमें इट डजंट मीन आपको एरिया निकालना कह रहा है। आप इसी क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, नाइन्थ वाले की? नाइन्थ की बात कर रहे हैं, टेंथ की बात कर रहे हैं? नाइन्थ की। हाँ, एरिया नहीं निकालना चाह रहे, दे आर नॉट फाइंडिंग एरिया, दे आर फाइंडिंग वैल्यू ऑफ इंटीग्रल ओवर दैट कर्व एक्चुअली। उस कर्व में इंटीग्रल की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, वो एरिया नहीं है। जो आंसर आया ना, दैट इज नॉट एरिया एक्चुअली। सर उसने फिर क्वेश्चन में डायग्राम में वो शेड शेड क्यों किया है? हाँ वो आपको समझना, वो एक्चुअली आपको ये समझना पड़ेगा। देखिए, ये जो था ना y dx dy, ये लिमिट लेने के लिए ग्राफ बनाया जो आप कह रहे हैं ना। इसने कहा है यहाँ a लगा दिया, अब बोला a क्या है, तो a एक सेट ऑफ एक्स वाई है सच दैट विच इज बाउंडेड बाई, है ना, बाउंडेड बाई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। तो ये कह रहे हैं ए वो रीजन है जो इन दोनों कर्व के बीच में है। तो अब ग्राफ बनाएंगे ना, तो वाई स्क्वायर बराबर 4x का ग्राफ ये है, ये ग्राफ है वाई स्क्वायर बराबर 4x का, और एक्स स्क्वायर बराबर 4y का ग्राफ ये है। तो बोल रहा है कि ये इंटीग्रेशन किस रीजन में करोगे, तो ये आप इंटीग्रेशन करोगे इन दोनों के बीच में जो एरिया है उस पर इंटीग्रेशन करोगे। तो पहले ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लो क्या है, तो दोनों को सॉल्व कर सकते हो ना। इन दोनों कर्व को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो आप। 4 4 आएगा। हैं, कितना आएगा? 4 4। ठीक है, 4 4 आ गया। तो ये आपका 4 4, इसका मतलब यहाँ 4 है और यहाँ 4 है, और ये 0 0 है। तो आपको इस वाले रीजन पे यहाँ लिमिट लगाने हैं, आपको बोलना है कि लिमिट क्या लगाओगे। तो ये आपको कह रहा है y dx dy। जब dx है तो x के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो, स्ट्रिप ड्रॉ करो, इसको स्ट्रिप बोलते हैं। तो x के पैरेलल आप एक स्ट्रिप ड्रॉ करो, और यहाँ पे देखो x की वैल्यू क्या है, क्योंकि x की वैल्यू y के टर्म में लिखना है। सो ये जो कर्व था एक्चुअली मेरा, ये था वाई स्क्वायर बराबर 4x। तो इसमें x की वैल्यू कितनी आएगी, x इज इक्वल टू आएगी वाई स्क्वायर बाई 4। और इस वाले कर्व में x की वैल्यू कितनी है, तो ये कर्व एक्चुअली था दिस। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी √4y। तो ये लिमिट होगा आपका x बराबर वाई स्क्वायर बाई 4 से लेके √4y तक। तो ये आपने dx लिखा है ना, तो x की लिमिट लिख दिया y के टर्म में। अब y चाहिए, तो y कांस्टेंट में आएगा। तो ये y एक्सिस कितना इन्वॉल्व है इसमें, तो इस जो शेडेड रीजन है उसका प्रोजेक्शन लीजिए आप y एक्सिस पे। तो प्रोजेक्शन बताएगा आपको कि y एक्सिस इन्वॉल्व है 0 से 4 तक। मतलब इस वाले रीजन में y एक्सिस पे प्रोजेक्शन क्या आएगा, तो y 0 to 4। तो ये ग्राफ सिर्फ इसलिए बनाया है ताकि ये लिमिट लिखा जा सके। समझ आया कि नहीं? अब आप इंटीग्रेशन कर पाएंगे? यस सर, अब तो हो जाएगा। हाँ, कि x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लेंगे पहले, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फिर जो बचेगा उसको y के रेस्पेक्ट कर लेंगे। तो ये ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ बनाना जरूरी है लिमिट लिखने के लिए, ताकि सुटेबल लिमिट लिख सके हम। इसको दूसरा तरीके से भी कर सकते थे आप, तब भी आंसर सेम आता। अगर आप ऐसा लिखते y dy dx, तब भी आंसर सेम आता, लेकिन ध्यान रखना है तब लिमिट कुछ और होता। क्या होता, मैं आपको वो भी लिमिट बना के दिखाता हूँ, देखिए। सो अगर आप ऐसा लिखते तो पहले y का लिमिट, यहाँ वर्टिकल स्ट्रिप में ड्रॉ करता, फिर मैं लोअर अपर कर्व, तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है, तो ये जो कर्व था मेरा वो ये वाला, तो यहाँ y है एक्स स्क्वायर बराबर 4 बराबर y है ना। एंड यहाँ पे y कितनी है, तो ये कर्व था y बराबर √4x। तो यहाँ अगर लिमिट लिखते तो यहाँ मुझे y की वैल्यू चाहिए, सो एक्स स्क्वायर बाई 4 से √4x। अब x कितना इन्वॉल्व है, तो x 0 से 4। तो इसको सॉल्व करके वही आंसर आएगा जो इसको सॉल्व करके आएगा। डिफरेंस क्या है, ऑर्डर का। यहाँ dx dy तो पहले x की लिमिट यहाँ लिखी गई है ना, यहाँ y बराबर था, तो यहाँ y की लिमिट पहले लिखी गई, फिर x की लिमिट लिखी गई। आंसर दोनों से एक ही आएगा, आप ऐसा करो चाहे ऐसा करो, आंसर सेम आएगा। डिफरेंस है, यहाँ जब dx है तो यहाँ x की लिमिट है, यहाँ dy यहाँ y की लिमिट है, ठीक है। तो किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। तो कई बार लिमिट x के रेस्पेक्ट में लेना आसान होता है, कई बार y के रेस्पेक्ट में आसान होता है। यहाँ पे दोनों बराबर बात ही है, यहाँ पे दोनों
इतना ही एफर्ट्स लग रहा है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसा आएगा जहां ये मेथड आसान रहेगा dx dy, ये बहुत मुश्किल होगा, या कई बार ये आसान होगा वो मुश्किल होगा, तो आपको ऑर्डर चेंज करना पड़ेगा, जो कि सर पढ़ाएंगे, है ना, या हो सकता है पढ़ा दिया हो, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये जो मैंने किया ना, ऑर्डर चेंज करने का ही कॉन्सेप्ट है कि कई बार इससे क्वेश्चन बहुत मुश्किल होता है सॉल्व करना, तो इससे आसान हो जाता है। तो आप किसी भी एक तरीके से कर सकते हैं, और यहाँ एफर्ट्स दोनों में बराबर ही लग रहे हैं, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। जी थैंक यू।